ड्राइविंग लाइसेंस व प्रतिबंधित फार्म संख्या 6 बरामद किए गए हैं। ये लोग ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने की कीमत 500 रुपए लेते थे और ड्राइविंग लाइसेंस किसी भी व्यक्ति का बिना सत्यापन कराए दे रहे थे। फिलहाल पुलिस इन पकड़े गए फर्जी ड्राइविंग लाइसेंस बनाने वाले 7 लोगों से पूछताछ कर रही है कि इनके तार कहीं आरटीओ विभाग से तो जुड़े हुए नहीं है। उत्तर प्रदेश सरकार जल्द ही लोकायुक्त की सिफारिशों पर कार्रवाई करेगी, ये भरोसा उत्तर प्रदेश के प्रमुख सचिव गृह आर.एम. श्रीवास्तव ने दिलाया है। उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त ने अखिलेश सरकार के बनते ही उत्तर प्रदेश की माया सरकार के मंत्रियों के खिलाफ 10 सिफारिशें की थीं। ज्यादातर में मंत्रियों को दोषी मानते हुए उनके खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश की गई थी। अखिलेश सरकार को बने 15 महीने को हो गए, अब तक उन सिफारिशों पर कोई एक्शन नहीं लिया गया है। लोकायुक्त ने इस मामले को लेकर नाराजगी जताई थी। ऐसे में अब सरकार ने भरोसा दिलाया है कि लोकायुक्त की हर सिफारिश पर अमल किया जाएगा। सरकार को भेजे 10 मामलों में 2 कोर्ट में हैं। इसके अलावा उत्तर प्रदेश सरकार 3 मामलों में इसी महीने और 5 मामलों में अगले महीने के अंत तक कार्रवाई कर देगी। इतना ही नहीं, लोकायुक्त के बयानों के बाद से सपा सरकार की खूब किरकिरी हुई थी। ऐसे में प्रदेश सरकार के अधिकारी तकनीकी कारण गिना रहे हैं, वहीं स्टाफ की कमी का रोना भी रो रहे हैं। ताजमहल से महज 3 किलोमीटर की दूरी पर ताजगंज इलाके में आज सुबह स्क्रैप तोड़ते वक्त तेज धमाका हो गया, जिसमें 2 व्यक्तियों की मौत हो गई और एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। आगरा थाना ताजगंज इलाके के गोबर चौकी में कबाड़ के गोदाम में विस्फोट हो गया। इस धमाके में 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। धमाका स्क्रैप को तोड़ते समय हुआ। सोरन सिंह का कबाड़े का गोदाम है। इस गोदाम में कबाड़ अलग अलग जगहों से लाया जाता है। यहाँ आर्मी क्षेत्र से कुछ कबाड़ खरीद कर लाया गया था, जिसमें मेटल स्क्रैप को रामनिवास और छोटू तोड़ रहे थे कि अचानक एक धमाका हुआ और धमाके को सुनकर आसपास के लोग मौके पर आ गए। जब देखा मौके पर रामनिवास और छोटू की मौत हो चुकी थी, वहीं एक महिला माया देवी गंभीर रूप से घायल हो गई। धमाके की सूचना मिलते ही पुलिस फोर्स मौके पर पहुंच गया और घटना की जांच शुरू कर दी है। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल महिला को एक निजी अस्पताल में भर्ती करा दिया है और मौके पर पहुंची बीडीएस और डॉग स्क्वाड की टीम ने बागी स्क्रैप को अपने कब्जे में कर लिया है, जिसके चलते कोई दोबारा घटना न हो। मेरठ मेडिकल कॉलेज से आज एक बार फिर इलाज करा रहा एक कैदी फरार हो गया। कैदी के फरार होने से पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया। फरार कैदी पर हत्या का संगीन आरोप था, लेकिन इसके बावजूद भी उसकी निगरानी में तैनात 3 पुलिस कर्मियों ने उसका ध्यान नहीं रखा और उसका फायदा उठाकर कैदी फरार हो गया। मेरठ के जिला कारागार में इरफान नाम का एक कैदी हत्या के मामले में जेल काट रहा था, जहां इरफान को कल पेशी के लिए मेरठ कचहरी लाया गया था। इस दौरान कैदी इरफान की तबीयत बिगड़ गई और वो बेहोश हो गया, जिसके बाद इलाज के लिए उसे पहले जिला अस्पताल और फिर मेरठ के मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया था, जहाँ से कैदी इरफान आज सुबह मौका पाकर फरार हो गया। एक कैदी के मेडिकल कॉलेज से इलाज के दौरान फरार होने से पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया और पुलिस अधिकारी जांच के लिए मौके पर पहुंच गए। फिलहाल पुलिस ने फरार कैदी की निगरानी में वहां तैनात 3 पुलिस कर्मियों को अपनी हिरासत में ले लिया है और उनसे पूछताछ कर रही है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि फरार कैदी की तलाश की जा रही है और उसके साथ साथ लापरवाही बरतने वाले पुलिस कर्मियों के खिलाफ भी उचित कार्रवाई की जाएगी। ये कोई पहला मामला नहीं है, बल्कि पहले भी इस तरह पुलिस की लापरवाही का फायदा उठाकर मेडिकल कॉलेज से कैदी फरार होते रहे हैं। वहीं पुलिस अधिकारी वहां तैनात पुलिस कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई करने की बात कह रहे हैं। वाराणसी के हरिश्चंद्र कॉलेज के छात्रों ने अपनी 9 सूत्रीय मांगों को लेकर जब प्रधानाचार्य के कमरे में पहुंचे तो प्रधानाचार्य नहीं मिले। इसके बाद गुस्साए छात्रों ने कॉलेज कैंपस में ही तोड़फोड़ मचा दी। वाराणसी के हरिश्चंद्र महाविद्यालय के छात्रों ने आज अपनी 9 सूत्रीय मांगों को लेकर विद्यालय परिसर में जमकर हंगामा किया। छात्रों का कहना था कि विद्यालय प्रशासन ने परीक्षा शुल्क में 30 रुपए की वृद्धि कर दी है, जिसके कारण छात्र कई दिनों से धरने पर बैठे थे। लेकिन सब्र का बांध टूटता देख छात्र प्राचार्य के कमरे में घुस गए तथा उत्पात मचाने लगे और प्राचार्य के ही कमरे में बैठकर धरना प्रदर्शन करने लगे। कुछ छात्र क्लास में घुस गए तथा कुर्सियां और मेज तोड़ डाले। फिलहाल छात्रों के घंटों हंगामे और तोड़फोड़ के बाद भी प्रशासन मौके पे नहीं पहुंचा। जल सत्याग्रह के मामले में अब तूल पकड़ लिया है। जैसे ही बीते दिनों अधिकारियों की पिटाई और ग्रामीणों की पिटाई हुई, उसको लेकर शासन और प्रशासन बेहद चिंताजनक हो गया है और आज नाबार्ड के सहायक महाप्रबंधक के साथ साथ
सेतु निगम PWD के अधिकारी मौके पर आकर जायजा लिए कि सत्याग्रहियों को सफलता जल्द ही मिल जाएगी। जी हाँ, बीते दिनों हुए सत्याग्रहियों के साथ बर्बरता पूर्वक प्रशासन द्वारा एख्तियार करने के बाद अब शासन और प्रशासन जाग उठा है। पक्के पुल के लिए आज नाबार्ड के सहायक महाप्रबंधक के साथ सेतु निगम एवं PWD के अधिकारी कमरिया घाट पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने अपने पुराने नक्शे को लेकर जांच पड़ताल की और जायजा लिया कि कितनी लंबाई और कितनी दूरी तक का ये पुल बनेगा और कितनी लागत लगेगी, जिसको लेकर उन्होंने बताया कि 9 मई को मुंबई में होने वाले नाबार्ड की बैठक में इसकी धनराशि के बारे में चर्चा की जाएगी। मौके पर पहुंचे नाबार्ड के अधिकारी का कहना है कि 9 मई को मुंबई में नाबार्ड की बैठक के बाद ही यह निर्णय लिया जाएगा कि कब से इस पुल का शुभारंभ किया जाए। बाबा रामदेव के पतंजलि फेज 2 में आचार्य कुलम का उद्घाटन करने के लिए गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करेंगे। रामदेव के इस गुरुकुल में बच्चों को दुनिया का श्रेष्ठतम नागरिक बनाने का प्रयास किया जाएगा। इस आचार्य कुलम का उद्घाटन गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी सुबह करेंगे। इस आचार्य कुलम में कक्षा 5 से 12वीं तक शिक्षा समग्र रूप में प्राप्त होगी। ऋषि मुनियों द्वारा स्थापित वैदिक गुरुकुल की सनातन परंपरा के साथ साथ यहाँ वर्तमान युग के आधुनिक विज्ञान, तकनीकी एवं व्यावसायिक शिक्षा का समावेश किया जाएगा। आचार्य कुलम में 1000 बच्चे आवासीय शिक्षा ग्रहण करेंगे। 10 एकड़ में तैयार आचार्य कुलम विस्तृत उपकरणों से सुसज्जित है। यहाँ CBSE एवं NCERT के पाठ्यक्रम पढ़ाए जाएंगे। आचार्य कुलम के उद्घाटन पर नरेंद्र मोदी के साथ साथ देश के नामी संत भी मौजूद रहेंगे। हमारी जिंदगी का एक ही मकसद है, बदला। सरदार खान नाम है हमारा, कह के लेंगे उसकी। इसमें टेस्ट है, तंबाकू नहीं। आप भी आजमाइए रजनीगंधा। रजनीगंधा आज ली क्या? एंड देन इंटरेस्टिंगली रिफ्रेशिंग मिनी गम। आज ली क्या? हर कोई चाहता है रोग मुक्त जीवन। योग और आयुर्वेद से कैसे पाएं स्वस्थ तन और मन? क्या कहती है एक्सपर्ट की सलाह? देखिए आरोग्य, रविवार दोपहर 12 बजे सिर्फ समाचार प्लस पर। सौंफ, इलायची, खजूर, मिश्री, वाह, सब एक से बढ़कर एक है। मगर कोई अपना बड़प्पन नहीं जताता, है ना? रहो हमेशा पास पास। कितनी भी कोशिश कर लो, पानी तो इंटरेस्टिंग नहीं हो सकता। कैच पियोज, सादा पानी मत पिलाओ, जरा कैच पियोज तो मिलाओ। वाटरमेलन, रोज, ऑरेंज और बहुत सारे मजेदार फ्लेवर्स में। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की बड़ी खबरों पर बड़ी बहस और बड़ी चर्चा। देखिए अतुल अग्रवाल के साथ बिग बुलेटिन रात 8 बजे सिर्फ समाचार प्लस पर। स्वाद बड़ी चीज है, स्वाद से बढ़कर कुछ नहीं। तुलसी सादा पान मसाला। बर्दाश्त करोगे तो हक नहीं मिलेगा, चुप रहोगे तो कोई नहीं सुनेगा, सोए रहोगे तो सब खो जाएगा।
इसलिए लोकतंत्र में निभाइए अपना रोल। देखिए हल्ला बोल आंखें खोल। कार्यक्रम के दौरान हमारे इस टोल फ्री नंबर पर कॉल कीजिए और बन जाइए बदलाव की इस जंग का हिस्सा। आपको देने ज्योतिष, वास्तु, तंत्र और रत्नों से जुड़ी सलाह। आ गए हैं फलित वास्तु एवं प्राच्य विद्या विशेषज्ञ पंडित दिवाकर शर्मा। आपके जीवन की हर बाधा को दूर कर उसमें बढ़ाने आनंद का प्रवाह। हमारे खास कार्यक्रम आपके सितारे में रविवार सुबह 8:30 बजे सिर्फ समाचार प्लस पर। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं फाइनल रिपोर्ट और आपके साथ मैं हूं नितिशा बंसल। बुलेटिन में सबसे पहले एक नजर इस वक्त की सुर्खियों पर। अमेरिका में बॉस्टन एयरपोर्ट पर आजम खान के साथ बदसलूकी। डिप्लोमेटिक पासपोर्ट होने के बावजूद आजम को गलत ढंग से रोका गया। भाषण के अलावा हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के सभी कार्यक्रम रद्द। सपा विधायक पूर्णमासी देहाती ने कुशीनगर में दिया विवादास्पद बयान। थोड़ी बहुत छेड़छाड़ की घटनाओं को मीडिया वाले बेवजह देते हैं तूल। अलीगढ़ के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को फटकार लगाते हुए मांगा जवाब। मासूम बच्ची की हत्या के बाद परिजनों के साथ उत्तर प्रदेश पुलिस ने की थी बदसलूकी। गोरखपुर में कोरे आश्वासन पर आंदोलन वापस लेने को तैयार नहीं सत्याग्रही। पुल के शिलान्यास तक आंदोलन जारी रखने का ऐलान। पुल के लिए 11 दिनों से जारी है लोगों का आंदोलन। कानपुर में फर्जी ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के बड़े गिरोह का पर्दाफाश। रियाज भटकल समेत 4 आतंकियों के फोटो लगे ड्राइविंग लाइसेंस बरामद। पुलिस ने 7 लोगों को किया गिरफ्तार। लखनऊ में एनआरएचएम घोटाले और सीएमओ मर्डर केस की जांच पूरी। सीबीआई ने हाई कोर्ट में दाखिल की रिपोर्ट। सीजेएम कोर्ट में शुरू होगा ट्रायल। 5 दिन की रिमांड में भेजे गए कुंडाकांड के 7 आरोपी। 7 पर डीएसपी की हत्या के लिए भीड़ को उकसाने का आरोप। आरोपियों में राजा भैया का सुरक्षा गार्ड भी शामिल। मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा ने कांग्रेस उम्मीदवारों के लिए मांगे वोट। हल्द्वानी समेत कई जगहों पर जनसभाएं की। सरकार की उपलब्धियों को भी गिनाया। रेप की ताबड़तोड़ वारदातों से सहमा गाजियाबाद। चलती कार में महिला के साथ गैंग रेप। एक और महिला की शादी का झांसा देकर सालों तक लूटी गई अस्मत। मासूम के साथ भी दुष्कर्म की कोशिश। और दलालों पर लगाम लगाने की रेल मंत्रालय की एक और पहल। 4 महीने के जगह 2 महीने पहले होगा एडवांस टिकट रिजर्वेशन का नया सिस्टम 1 मई से लागू। तो ये थी सुर्खियां और अब नजर डालेंगे खबरों पर विस्तार से। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में सीबीआई ने हलफनामा पेश कर दिया है। लखनऊ एनआरएचएम घोटाले और सीएमओ मर्डर मामले में जांच पूरी हो गई है। इस संबंध में सीबीआई की ओर से जांच रिपोर्ट की कॉपी और एक शपथ पत्र हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में सौंपा गया है। जांच पूरी होने की रिपोर्ट दाखिल होने के बाद अब पूरे मामले पर स्थानीय सीजेएम न्यायालय में ट्रायल का दौर लगेगा, जहां सीएमओ मर्डर केस की चार्जशीट निचली अदालत में पेश हो चुकी है, जबकि बाकी जिलों में हुए एनआरएचएम घोटालों की सुनवाई 3 हफ्ते बाद शुरू होगी। गोरखपुर में जल सत्याग्रहियों की 10 दिन की मुहिम अपना रंग दिखाने लगी है। नाबार्ड के सहायक महाप्रबंधक एल.के. मेहरा सेतु निगम और पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों के साथ कमरिया घाट पर पहुंचे, जहां उन्होंने उस पुल के लिए तैयार किए गए नक्शे की जांच पड़ताल की। इस मौके पर नाबार्ड के सहायक महाप्रबंधक ने कहा कि मुंबई में 9 मई को नाबार्ड बैठक की जाएगी, जिसमें पुल बनाने का प्रस्ताव रखा जाएगा। प्रस्ताव पास होने पर कार्य शुरू हो जाएगा। वहीं नाबार्ड के सलाहकार राधे मोहन ने भी कहा कि पुल की लंबाई 1400 मीटर है। इसकी जांच की जा रही है कि किस जगह पर पुल बनाया जाए।
और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर देवरिया से है। पूर्व प्रधान की हत्या पर बवाल हुआ है। बदमाशों ने गोली चलाई है। बदमाशों ने गोली मारकर पूर्व प्रधान अरुण सिंह की